हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक पे जो एग्ज़ाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप मेरी साइड में बिल्कुल साफ देख पा रहे हो कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जहाँ आप देख के पता लगा ही सकते हो कि आज बात होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से ना 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कुछ बच्चों के साथ ऐसी समस्या होती है जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से नहीं होता। तो उनको यहाँ तक भी पता नहीं होता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक क्यों होता है। ये तो पता होता है कि एक होता है, पर क्यों होता है ये नहीं पता। वैसे एग्जाम में पूछता भी नहीं है कि एक क्यों होता है। दूसरा फॉर्मूला जैसे आप देख पा रहे हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ये जो सीरीज है अपनी, आप इसको एक वेब सीरीज मान के चलो। यहाँ ना आपको 8 से 10 क्लास मिलेंगी जो कि आपको सभी फॉर्मूले पे ही मिलेंगी। जब इस 8 से 10 क्लास में सिर्फ सिर्फ फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे। जब आप फॉर्मूलों को अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 200 से 300 क्वेश्चन, यानी कि 200 से 300 तक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें वो क्वेश्चन समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो हम आज ना इसका बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री को के कैसे आए, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछता है। अगर हमें ये पता होना कि ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले हैं, ये कैसे बनते हैं, तो हम क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले बनने की अगर कला हमें पता है ना, तो एक दिल में अलग सी खुशी होती है कि हाँ ये ऐसे बन के आए हैं। तो फिर हमें बड़ा ही एक अनुभव, खुशी का अनुभव महसूस होता है। तो यहाँ देखते हैं हम कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक क्या है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसको तो हम बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और नीचे वाली साइड को बोल देते हैं हम आधार, इंग्लिश में बोल देते हैं बेस। और यहाँ से इसके टॉप से और इसके यहाँ लास्ट पॉइंट तक मिलाने वाली रेखा को हम बोल देते हैं क्या, कर्ण बोल देते हैं या हाइपोटेनस बोल देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ हम सीखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला यहीं से शुरू होता है, यही सीखेंगे। इस फॉर्मूले से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, किसके डिवाइड में क्या आएगा, ठीक है। कि लंब के डिवाइड में कर्ण आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, लंब के डिवाइड में आधार आ जाएगा तो क्या बोल देंगे। ये बातें हम बिल्कुल जीरो से सीख के चलेंगे। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ी हुई है या जिनके समझ में नहीं आती है ट्रिग्नोमेट्री, तो वो बच्चे ये क्लास जरूर देखें। आप हो सकते हैं, खुद हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपकी जान पहचान में हो सकते हैं। तो आप वीडियो को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये क्लास होती कैसे है। तो सबसे पहले हमने एक चीज उठाई कि परपेंडिकुलर और डिवाइड में क्या रख दिया, हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। आपने लिखा कि लंब और भाग में क्या लिखा, कर्ण, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो P अपॉन H। इसका नाम रख दिया आपने साइन थीटा, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा हमने उठा लिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा हमने उठा लिया आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसका भी कुछ न कुछ नाम दे दिया, ठीक है, आधार बटे कर्ण। इसको आप बोल सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दिए क्या, कोस थीटा, ठीक है। ये नाम दे रखे हैं कोस थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। वो डिग्री में जो जो वैल्यू होती है वो आगे हम सीखेंगे। पर सबसे पहले हम यहाँ ये सीखते हैं कि फॉर्मूले बने कैसे हैं। तीसरा हमने उठा लिया, देखो ये लंब बटे कर्ण उठा लिया, आधार बटे कर्ण उठा लिया। तो अब क्या करते हैं, लंब बटे आधार उठा लेते हैं, ठीक है। हमने तीसरा उठाया लंब और भाग में क्या उठाया, आधार, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका नाम हमने रख लिया टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर हो गया, P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया भाई, ठीक है। ये यहां तक आपको पता है कि यहाँ कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए था। अब क्या करते हैं, हमने यहाँ उठाया था लंब बटे कर्ण। तो अगर हम इसका रिवर्स उठाते हैं, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ हमने उठा लिया, मैं जगह थोड़ी इसलिए सीधा ही लिख देता हूँ, H अपॉन P, ठीक है। यहाँ P अपॉन H था, यहाँ H अपॉन P था, यानी कि एक दूसरे का रिवर्स हो गया। इसका नाम रख दिया हमने कोसिकेंट थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा बोल देते हैं। फिर यहाँ B अपॉन P था, तो यहाँ हमने उठा लिया P अपॉन बी,
ठीक है, यहाँ क्या था, b अपॉन p, ठीक है। ओ सॉरी, ये p नहीं था भाई, h था, सॉरी सॉरी, क्या था, h था, हाइपोटेनस था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या हो गया, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा हो गया। अब इसके अपोजिट में क्या था, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसका हमने उठा लिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर ले लिया हमने, कोट थीटा, ठीक है भाई। P अपॉन एच, एच अपॉन पी हो गया, B अपॉन एच, एच अपॉन बी हो गया, P अपॉन बी, B अपॉन पी, यानी कि एक दूसरे के सारे रिवर्स हो गए। यहां से आपको पता चल जाता है कि जो साइन थीटा है वो कोस थीटा का उल्टा है, ठीक है, या कोसिकेंट थीटा का उल्टा है। कोसिकेंट थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा है, कोस थीटा है वो सेक का है, सेक कोस का है, टेन कोट का है, कोट टेन का है, एक दूसरे के सब रिवर्स होते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया यहां तक तो। पर अब बात जहां से हमने शुरू की थी कि हमने तो बात ये बताई थी ना कि फॉर्मूले सीखने हैं, और फॉर्मूला तो ये था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इसकी तो अभी तक हमने चर्चा ही नहीं की। तो यही सीखेंगे, ये बिल्कुल बेसिक बताना जरूरी था। इसके बाद हम यही सीखेंगे कि ये बना कैसे है, ठीक है। तो एक बात सीखो आप, आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा, ठीक है ना भाई। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है तो आप सभी को इतना पता है कि परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि प्लस में आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है। मैं यहां एक बार लिख देता हूं, यहां तक आप अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर के बराबर होता है। ये सबको पता है। अगर आप एक काम करो कि सभी को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये पहला फॉर्मूला बन के आएगा भाई, सभी को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो एक बार, ठीक है। यहां तक साफ दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने क्या था, सबको पता था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे आपने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो P अपॉन एच, देखो भाई P अपॉन एच क्या था, साइन थीटा, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो कि सर ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में B अपॉन एच, B अपॉन एच कहाँ पे है, इसमें, ये किसके बराबर है, कोस थीटा, स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, ये आपको पता चल गया होगा क्यों होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे भी फॉर्मूला बनेगा, अब इसी से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। एक तो ये है, 2 और हो जाएंगे। अब ये बात ध्यान में रखना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो एक फॉर्मूला और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे इतना ही रहेगा। इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे, तीसरा ये खुद है। अगर यहाँ माइनस होता तो इसका एक फॉर्मूला और हो जाता। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के यहाँ एक माइनस का निशान आएगा जो कि एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर देगा। फिर अगर यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा ही रख लेते हैं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा हमने इधर रख लिया तो ये कोस स्क्वायर थीटा है, 1 के माइनस में हो जाएगा उधर जाकर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा इधर रख लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा 1 के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा अगर इधर ही रख लिया जाए, ठीक है, तो वह उधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक आपको अच्छे से बोर्ड पे साफ दिखाई दे रहा है। एक फॉर्मूला ये हो गया, इसी से ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया इसी का, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो गए, कुल मिला के यहीं से 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वहां बिल्कुल बिना झिझक के, बिना किसी संकेत, बिना किसी शंका के आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो ये यहां से बन के आए हैं। अगर आपको पता चल गया ना कि ऐसे बनते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये है। अगर आप साथ के साथ लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
शायद हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हम इससे आगे, ठीक है। यहां तक हमको सबको पता है, ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी यानी कि आधार स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये किसने बताया था, ये बताया था पाइथागोरस ने। तो इसको क्या बोल देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोल देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बोल देते हैं। अब मैं मानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक क्यों होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां हमने h से डिवाइड किया था भाई, h से डिवाइड किया था, इस बार b से कर ले, एक बार p से कर लेंगे, ठीक है। अगर हम कंप्लीट को दोनों साइड b से डिवाइड कर दे, बी स्क्वायर, इधर भी हम डिवाइड कर दे बी स्क्वायर, इधर भी हम डिवाइड कर दें बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ एक नया फॉर्मूला बन के आएगा, ठीक है, यहां से एक नया फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब जब आप देखोगे P अपॉन बी, देखो भाई P अपॉन बी कहाँ है, P अपॉन बी यहाँ है, किसके बराबर है, P अपॉन बी टेन थीटा के बराबर है। और ये स्क्वायर में बात चल रही है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, फिर बराबर है, फिर क्या है, h अपॉन बी, h अपॉन बी देखो भाई, h अपॉन बी क्या है, सेक थीटा है, किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। तो यहां से फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू किसके है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला ये है, इसके तीन पार्ट्स बनेंगे, अब उसके दो बने थे, इसके तीन बनेंगे। तो तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप मिस मत करना बस। अब सीखो, यहां से आगे हम लिखें, ठीक है, ये हमारी बात कंप्लीट हो चुकी थी तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। आप समझो, इसको थोड़ा सा आगे और लिख देते हैं। अपने पास क्या था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा के आया है, ये अपना फॉर्मूला आया है अपने पास। यहां से एक बात सीखो भैया आप कि टेन स्क्वायर थीटा एक तो हो गया, अगर आप इधर रखो कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, को उधर लेके जाओगे, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, टेन स्क्वायर थीटा अकेला चाहिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, एक बार टेन स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, एक बार इसको इधर लेके आएंगे, सभी फॉर्मूले यहीं से सीखेंगे। टेन स्क्वायर थीटा अगर हमने यहाँ रख लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 है प्लस में तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट है, यहाँ से एक पार्ट अपना हो गया और यहाँ से एक पार्ट और हो जाएगा आपका, ठीक है। यहीं से अगर हमने रखा टेन स्क्वायर थीटा, अब ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये हम क्या इधर लेके आए तो माइनस का है, ये लेके जाए तो माइनस का 1, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो अपना हो नहीं सकता क्योंकि उधर भी -1 तो हम रखेंगे नहीं, फायदा नहीं है कोई भी। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया, 1 के बराबर बच गए, ठीक है ना, बराबर बच गया 1 के। अब देखो भाई सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 है माइनस में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर होगा। फॉर्मूले यहां से 3 हो गए, एक ये, 2 ये। अब जो तीसरा और बनेगा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बात सबसे जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पुट होते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये एक बात ये भी तो होती है ना कि ये इसको आप ए स्क्वायर मान सकते हो, इसको बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना। अगर आप इस कंप्लीट को ए मानो तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी, ठीक है, 1 के बराबर थे तो आपने बराबर में 1 रख लिया, ठीक है। बोर्ड पे आप नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ 1 है, ठीक है ना, यहाँ 1, क्योंकि यह ये फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में
पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे। नहीं, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सबसे पहले मैंने क्लास अलजेब्रा से शुरू की थी, तो फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ। 15 क्लास मैंने अलजेब्रा की भी डाल रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो सही है। अब इसको आप ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर रख दोगे, 1 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर रख दोगे, 1 के बराबर। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई, ये 1 के बराबर हो गए। अब क्वेश्चन कहां से कैसे पुट होता है, एक टर्म यहां से हो गई, एक ही हो गई, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस वाली या माइनस वाली एक टर्म उठा के उधर लेके जाएंगे तो 1 के डिवाइड में हो जाएगी। अगर हमने पहली कंडीशन में ये ही इधर रख ली सेक थीटा प्लस टेन थीटा और किसके बराबर हो जाएगा 1, ये 1 तो 1 है, ये मल्टीपल में है तो किसके हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, इससे ज्यादा नीचा नहीं दिखेगा, तो फिर हम दूसरी जगह लिख लेंगे। जब कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिले तो वो क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और जब कभी भी आपको ये माइनस वाला इधर रखना पड़े तो वो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला 1 के अपोजिट में यानी कि 1 के अपॉन में भाग में चला जाएगा। यहां तक समझ रहे हो। अब यहां जगह है, ये फॉर्मूला मैं आपको हटा देता हूं, एक बार आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को मैं यहां से हटा दूं तो एक बात मैं आपको समझाऊं कि कभी आपको ऐसा लगे कि सेक, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5 है, ठीक है, ऐसा दे दिया, और आपसे ये पूछ ले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो आप ये कोई कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि रिवर्स में होता है, 1/में होता है, तो आप सीधा आंसर बता सकते हो सर 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 होगा। और चलो मैं यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 है और आपको बता देना है कोस थीटा। और आपसे ना ये क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही दिया था और आपसे पूछ लिया कि कोस थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है। ठीक है, ये टर्म दे दी, ये क्वेश्चन दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये प्लस वाला इतना है तो सेक थीटा, नहीं सॉरी माइनस ये है तो प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। आप को चाहिए क्या, ये इसको जोड़ दोगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, 2 सेक थीटा, है ना, 5 और 1/5 को जोड़ दोगे आप। ठीक है, 5 प्लस 1/5 को अगर जोड़ दोगे यहाँ से तो 5 5 25 और 26/5 होते हैं ना, 26/5 26/5 होते हैं। ये 2 गुणा में है तो ये भी भाग में चले जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 26/10, या हो जाएंगे 13/5। ठीक है, सेक थीटा 13/5 हो जाएगा तो कोस उल्टा होता है तो 5/13 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन में काम आते हैं। क्वेश्चन में काम कैसे आते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया तो आप समझ गए होंगे। हाँ, जिसने क्वेश्चन पूरे लिखे हैं, क्लास पूरी लिखी, ठीक है, नहीं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था भाई, मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, वो फॉर्मूला था अपना। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर था, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर था। ये था भाई फॉर्मूला, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये क्लास बड़ी धैर्य के साथ, बड़े प्यार के साथ आपको समझनी पड़ेगी भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप ऐसे ही करके चले गए। और ये क्लास आपने देख ली तो आप एनटीपीसी का ग्रुप डी या रेलवे का ग्रुप डी या एनटीपीसी टियर 2 या फिर सीजीएल का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, तो उसमें आपकी बड़ी ही हेल्प करेगा ये टॉपिक, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। तो आपने इसमें से लिखा होगा
चलो तीसरा फॉर्मूला और हम सीखते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये, अच्छा ये हटा दिए क्या, ये हटाने नहीं थे। ये हमने क्या लिखा हुआ था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर के था, हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इधर भी हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो पी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो पी अपॉन पी, तो यानी कि ये तो हो जाएगा कैंसिल, 1 बचेगा। बी अपॉन पी कहाँ दिख रहा है आपको, बी अपॉन पी, देखो भाई बी अपॉन पी, बी अपॉन पी यहाँ दिख रहा है, यानी कि और स्क्वायर में है तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी है कोसेकेंट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये स्क्वायर रख देंगे क्यों, क्योंकि स्क्वायर में चल रहे हैं। ठीक है, हो गया भाई। तो ये फॉर्मूला आ गया अपना तीसरा। हमने एक सीखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, टेन स्क्वायर। दूसरा सीखा हमने टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो किसके बराबर होता है। तीसरा हम यहाँ सीख रहे, पहले के हमने 3 पार्ट सीखे, दूसरे के हमने 4 पार्ट सीखे, और तीसरे के हम यहाँ पे 4 पार्ट सीखेंगे। ऐसे ही हम आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सभी के पार्ट सीख के चलेंगे, और क्यों और कैसे बनते हैं ये सभी बात हम बिल्कुल दिल खोल के पढ़ेंगे। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमें दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इतना डेप्थ में कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि ना स्कूल में कभी किसी ने पढ़ाया, ना कभी किसी ने कॉलेज में पढ़ाया। सीधे आगे बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ना सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा, ऐसे याद करो, ये करो वो करो, यहाँ से स्टार्ट होता है। बस स्कूल में भी यही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, पर क्यों आए कैसे आए ये किसी ने नहीं बताया। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहाँ रखें, ये कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, किसी एक को ले जाओ, यहीं से फॉर्मूले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, या आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अगर हम रखें कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो यहीं से ये बन गया। ठीक है, अपने कॉपी में आप अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो कुछ दिन में हट सकते हैं आपके फ़ोन से, लेकिन अगर आपने कॉपी में लिखे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। इस फॉर्मूले से हम सीखते हैं कि अगर ये कोट स्क्वायर थीटा यहाँ है, उधर जाएगा तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के माइनस में हो जाएगा। किसके माइनस में हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम कोसिक, ठीक है, कोसिक स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर बचेगा, 1 के बराबर बचेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन के आया है। ठीक है, ये यहाँ से इस प्रकार ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब बात सीखने की है, एक ये खुद हो गया था, दूसरा पार्ट ये हो गया था, तीसरा पार्ट ये हो गया था इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक और पार्ट बनेगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक फॉर्मूला और आ जाता है जो अलजेब्रा से संबंधित है, कौन सा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये अलजेब्रा यहाँ कहाँ घुस जाएगा भाई, तो यहाँ देख के आपको पता लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला घुसा हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी के बराबर होता है। अगर इसको अलजेब्रा वाले फॉर्मूले हम चेंज करें तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, फिर इनटू में कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 1 रखा हुआ है, 1 के बराबर है। ठीक है ना, इतना तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, और जब कभी भी आपको सिर्फ यही वैल्यू चाहिए तो आप किसके बराबर लिख दोगे, 1 अपॉन ये जो माइनस वाली टर्म है ये कहाँ चली जाएगी, नीचे भाग में चली जाएगी। तो आप क्या रख सकते हो, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है ना, किसके बराबर है, इसके बराबर। ये क्या है, ये है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर होते हैं,
कोसिकेंट 1/कोसिकेंट माइनस कोट थीटा के बराबर होते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होते हैं, जगह थोड़ी है, वो भी हम सिखाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम इसका फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होता है वो करेंगे, फिर इसके बाद हम अगले फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं है तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत साथ साथ, बहुत जल्दी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट के बाद आप लिख सकते हो। तो अपने हैंडराइटिंग नोट्स आप अवश्य बनाएं, क्योंकि आगे यही चल के काम आएंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ भाई, इनकी अब हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया, आप सीख गए हो, ठीक है। एक छोटी सी बात अगर मैं करूं, किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया, ठीक है, कोसिकेंट थीटा, ये सी है, कोसेक थीटा प्लस, ठीक है, कोट थीटा बराबर है 3 के है, ठीक है, बराबर 3 है। आपसे पूछ रखा है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं आप एग्जाम देने के लिए गए हो, वहां दिया आपको कोसिक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहां मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इस वेब सीरीज में आपको सिर्फ फॉर्मूले मिलेंगे, बाकी आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, नहीं तो क्वेश्चन की सीरीज हम बाद में करेंगे। जब कभी भी आपको ऐसा लगे, कुछ बच्चों ने तो ये पढ़ा नहीं होता है, जिन्होंने सिर्फ रटा होता है वो तो हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उनको इस बात का पता है कि क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस कोट थीटा, इसका उल्टा होता है 1/3 होता है। अगर हम दोनों साइड में जोड़ दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 3 + 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 + 1/3 अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 10/3, 10/3 के बराबर हो जाएगा। और कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगी, ये मल्टीपल में तो कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, तो किससे काट सकते हो, 2 × 5 = 10, तो किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा हो गया 5/3 के बराबर। ये तो कोसेक आया सर, साइन पूछा, तो मैंने ये भी तो सबसे पहले बताया था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, और कोस सेकंड का उल्टा होता है, और टेन कोट का उल्टा होता है। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने सिखा दिया, क्यों क्वेश्चन बनते हैं ना, क्यों फॉर्मूले बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, मैंने इस क्लास में ये भी सिखाया। अगली क्लास में इससे आगे सीखेंगे कैसे कैसे फॉर्मूले और आते हैं, और इस सीरीज में हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं, कंसेप्ट भी सीखेंगे कि जल्दी से जल्दी कंसेप्ट कैसे लगाई जाए, ठीक है। तो आज का बिल्कुल बेसिक सा था, कंसेप्ट भी सीखेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो हम जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्लास अगली देखें, ये इस सीरीज की आपको 8 से 10 क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्लास इतनी देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।